कमिश्नर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नारेबाजी करती भीड़ की ये तस्वीरें फरीदाबाद नगर निगम मुख्यालय की है, जहां पर जिले के वार्ड नंबर 39 के लोग स्थानीय विधायक और नगर निगम अधिकारियों के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रदर्शन में वर्तमान और पूर्व पार्षद ने नेतृत्व करते हुए निगम प्रशासन और स्थानीय विधायक पर उनके इलाके की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए बताया कि उनके इलाके में सीवर जाम है, पीने के पानी का इंतजाम ना होना, खुले सीवर और सड़कों पर गंदगी और गंदे पानी की निकासी ना होने जैसी गंभीर समस्याएं हैं। पूर्व पार्षद ने आरोप लगाते हुए बताया कि अधिकारियों से जब भी बात की जाती है तो वो बोलते हैं कि विधायक ने आपके इलाके में काम करने से मना किया है। कई बार फोन किया, हार तक के जी क्या कहता है, भैया किसी से कहना तो मत, लेकिन मुझे विधायक ने स्पष्ट मना कर दिया है आपके कामों के लिए। मैं आपके पास मशीन नहीं भेज सकता, मुझे वो सस्पेंड करवा देगा, मैं नहीं करूँगा। उसके बाद मैं जेई के इसके पास आया हूँ, नगर निगम कमिश्नर के पास में, कमिश्नर से मेरी बात भी हुई है, बैठा हूँ इनके पास में। ये भी जो कहते हैं कि भैया देखो हमारी बात लीक मत करना, लेकिन आपके लिए विधायक ने मना कर दी। कौन है विधायक? विधायक नरेंद्र गुप्ता। क्या वजह है कि आपके इलाके काम नहीं करने दे रहे? वो तो वही जाने, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दूंगा। इससे पहले हमारे गांव में पानी की आज भी समस्या है और पहले भी समस्या थी। विधायक से मेरी इस बारे में बहस भी हुई है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दूंगा, आप उसको चलाना रिकॉर्डिंग को जरूर। किस समस्या को लेकर पहुंचे हैं? अब हम पानी की भी समस्या है, जो हमने आज लिखा है ना, उसमें पानी, सीवर सबसे मेन समस्या है हमारी, सीवर की। हर गली में किसी भी घुस जाओ आप, अगर तो सीवर का पानी ना मिले तो आप हमसे कहते हैं नाली सारी रुकी पड़ी है, नालियों का कोई काम नहीं कर रहे। कमिश्नर करवाता हूँ, ये मैसेज कर दिया है, उसको बता दिया है प्लीज कांटेक्ट एक्शन। अरे कहाँ से एक्शन, फोन ही नहीं उठाता हमारा, उठा लेता है तो कह देता है मैं करवाता हूँ। भाई साहब झूठ, आप भी पार्षद रहे हैं, भाई भी पार्षद हैं, हाँ, भी मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, ये प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन है। और नरेंद्र गुप्ता जो हमारा विधायक है ना, इससे निकम्मा विधायक ना कभी हुआ है ना कभी होगा आगे। मैं तो यही कहूंगा सरकार से भी इसको अब की बार टिकट ही नहीं देना, काटो इसकी टिकट इस तरह के आदमी की। फोन ब्लॉक कर रखा कमिश्नर ने मेरा फोन ब्लॉक कर रखा है, आज से 3 महीने हो गए। मैंने कहा भी है, जो कह रहा मैंने तो नहीं कर रखा है। अरे भाई क्यों पागल बना रहा है, आप भी मिलाता हूँ मैं फोन, देखो कमिश्नर को मेरा फोन देना। कमिश्नर साहब नहीं आए बाहर, अभी तक कमिश्नर साहब बाहर नहीं आए हैं। आप धूप में खड़े हैं, जनता है आप साथ। भाई साहब जनता हमारे साथ है, जनता हमारी परेशान है, और ये एसी में बैठे हैं। इनका इतना भी फर्ज नहीं बनता, भाई पब्लिक आए हैं, बुजुर्ग आए हैं हमारे साथ में। अपन कमिश्नर साहब को देंगे या उनके नुमाइंदे किसी को? भाई कमिश्नर साहब को देंगे, नहीं तो हम यहीं बैठे हैं, कभी तो निकलेंगे कमिश्नर साहब। आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अगला स्टेप क्या होगा? भाई अगला स्टेप हमारा होगा हजारों की संख्या में, अभी तो हम सैकड़ों की संख्या में हैं। 3 दिन का समय दे रहे हैं इनको, 3 दिन में अगर जो हमारे गांव में काम शुरू नहीं किया इन्होंने तो हम मथुरा रोड जाम करेंगे, क्लियर बात। वहीं स्थानीय लोगों ने भी उनके इलाके में काम ना करने और अनदेखी के आरोप लगाए। ये सारी समस्या दरियाव सिंह है। क्या समस्या लेके आए हैं आज आप? ये सीवर है, पानी है, सफाई है, गांव सारा सड़ा पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं हो कोई कुछ नहीं जी, बिल्कुल ना। अधिकारी क्या MLA तो यूँ समझो भगवान इसे ले जाए तो अच्छा, ये लो जी, इतने दुखी है। अभी ब्लॉक है। वहीं जब वर्तमान पार्षद से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने अपने इलाके की समस्याओं के लिए अधिकारियों को ही जिम्मेदार ठहराया। हम आए हैं फरीदाबाद नगर निगम, और यहाँ पर जो है गांव सीही के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नगर निगम मुख्यालय पर, कमिश्नर के बिल्कुल गेट के सामने। हमारे साथ निवर्तमान पार्षद जो हैं वो कुलबीर मौजूद हैं, जो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोगों को लेकर आए हुए हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार से, क्या नाम है, यहाँ पे आए हैं और किस तरीके से उनका जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन है किस लिए है। सर कुलबीर जी, आप निवर्तमान पार्षद हैं जी। वार्ड नंबर 39 के, पहले वार्ड नंबर 34 होता था। क्या समस्या लेकर आए हैं, क्या मामला? समस्या एक नहीं अनेक है, सारी समस्या। पीने को पानी नहीं है, सड़कों पर सीवर का पानी है, बरसातों का पानी है, सफाई का नाम नहीं है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, नालियों का रोड पे पानी है, कोई कर्मचारी प्रशासन का कोई नाम निशान नहीं है। क्या कहते हैं आप, निगम अधिकारी हैं, आपके जो स्थानीय विधायक हैं वो भी हैं और भी हैं अधिकारी, किनसे क्या बात हुई है, क्या आश्वासन? देखो मेरे ख्याल से स्थानीय विधायक का तो कोई, देखो
देख रेख है नहीं कोई एरिया की। देख रेख होती तो ये नौबत नहीं आती, मैं बता रहा हूँ। उनका भी कोई ध्यान नहीं है, हमारे पूरे वार्ड की तरफ ही। तो स्थानीय विधायक हैं, फरीदाबाद से हैं, नरेंद्र गुप्ता, उनके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, गुप्ता जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। उनका ध्यान नहीं है मेरे वार्ड के अंदर। जो वह जनता बिल्कुल दुखी है, सीवर का पानी सड़कों पे, बच्चे बुजुर्ग सब कांवरिया सीवर के पानी में से निकल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले कांवरिया निकले हैं सीवर के पानी में से। दूसरे अब आगे का स्टेप क्या रहेगा? आगे का स्टेप ये, आज सैकड़ों की तादाद में, अगली बार हम यहाँ पे हजारों की तादाद में धरना देंगे अगर जो कोई सुनवाई नहीं हुई तो। वहीं जब इस मामले में नगर कमिश्नर से बात की गई तो उन्होंने इन समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए कहा कि लोगों को जल्द ही इन समस्याओं से निजात दिलाई जाएगी। देखिए, अभी ये 3 समस्याएं अपनी लेके मेरे सामने आए थे जो इन्होंने अपनी रखी हैं। एक, सीवर लाइन के अंदर कुछ डीसिल्टिंग रिक्वायर्ड है और कहीं पे जहाँ पे सीवर लाइन की कैपेसिटी कम है उसकी ऑगमेंटेशन रिक्वायर्ड है। मैंने चीफ साहब को बोल दिया है, जहाँ डीसिल्टिंग रिक्वायर्ड है उसकी डीसिल्टिंग का, और जहाँ पे ऑगमेंटेशन रिक्वायर्ड है, कैरिंग कैपेसिटी लाइन भी कम है, पीछे से फ्लो ज़्यादा है, तो उसको एस्टिमेट बनवाएं और उसकी ऑगमेंटेशन करवाएं। दूसरी इन्होंने बताया कि 3 ट्यूबवेलों में पानी कम है या नहीं है, उसका देखेंगे। वो तो इंजीनियर्स जाकर देखेंगे कि वहाँ पे अगर और ट्यूबवेल लग सकता है और पानी की कमी है तो जरूर 3 जैसे 5 की जरूरत होगी तो 5 भी ट्यूबवेल लगाएंगे, कोई विषय नहीं है। दूसरा, इन्होंने मुख्यतः इस विषय में बात की है। तीसरा, इन्होंने इमीडिएट रिलीफ के लिए कहा है कि जब तक ये हो तब तक सुपर डकर मशीन से कुछ सीवरेज की अगर क्लीनिंग हो जाएगी अब तो पानी ओवरफ्लो नहीं करेगा। उसके लिए भी कह दिया कि इमीडिएटली उससे तो हमारे ऑलरेडी ऑपरेशन मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स है, ताकि जैसे ही कोई भी मशीन फ्री होती है उधर डाइवर्ट करके और अगर कोई ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है तो उसकी क्लीनिंग सुपर डकर से करवाएं। लास्ट एक विषय और उन्होंने कहा जी, एक आध कोई हमारा कहीं पे ढक्कन टूटा हुआ है या नहीं है, उसके बारे में मैंने इनको स्पेशली कहा है जांच करवाएं। अगर ऐसा है तो उस कर्मचारी के बारे में मेरे पास लिख के भेजें, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, क्योंकि ऑलरेडी सख्त आदेश सभी स्टाफ को कर रखे हैं कि कोई भी अनकवर्ड सीवरेज नहीं होनी चाहिए किसी पे, और अगर ऐसा मिला तो मेरे खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। सेकेंड, जो अगर है उसको शाम तक ये लोग कवर करें। देखिए, एक टेंडरिंग की प्रक्रिया है कि किसी चीज़ का एस्टिमेट बनने में समय लगता है। छोटा एस्टिमेट है तो वो 3-4 दिन में बन जाता है, बड़ा एस्टिमेट है तो हो सकता है अब उसके लिए हमें ज़्यादा समय लगे। फिर जब आप टेंडर फ्लोट करते हो, मिनिमम 21 दिन का टेंडर होता है, 7 दिन फिर उसके टेक्निकल एवेल्युएशन का होता है, फिर 7 दिन उसके अंदर नेगोशिएशन और अवार्ड का होता है। ये मिनिमम प्रक्रिया है जो आपके 5 वीक एस्टिमेट बनने के बाद लेती। तो अब ये मान लें कि 5 वीक तो ये हो गया, 2 वीक में एस्टिमेट भी बनाएंगे तो कम से कम जो मिनिमम टाइम है वो 7 वीक्स के अंदर इनका जाके कोई भी वर्क जो बताए वो अवार्ड हो पाएंगे। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।